आजकल बच्चे जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसके बुरे असरात जो है ना वो पड़ रहे हैं। वो उनके दिमाग पे यानी कि आदी हो गए हैं सोशल मीडिया यूज़ करने के, एडिक्टिव हो गए हैं। यानी कि बच्चे जो 2 साल से कम उम्र के हैं या 5 साल से कम उम्र के हैं, उनका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना ख़तरे से खाली नहीं है। उनकी जो है ना आँखें ख़राब हो रही हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो अपनी तालीम की तरफ कम वो तवज्जो दे रहे हैं स्टडीज़ की तरफ। तो ये मोबाइल का जो एक्सेसिव यूज़ है, क्या बच्चों के लिए दुरुस्त है या गलत है? इस वाले से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो लीजिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जब बच्चा रो रहा होगा या कोई वो ज़िद कर रहा होगा तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको फ़ोन पकड़वा देते हैं कि ये लो कार्टून देखो। तो बच्चा उधर बिज़ी हो जाता है। बच्चा ना तवज्जो से खाता है। खाना खाते वक्त भी जो बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो खाने को सही तरीके से चबाते नहीं हैं, ज़्यादा कैलोरीज़ पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, उनको मोटापा हो जाता है और प्रॉपर उनका खाना हज़म नहीं होता है क्योंकि उनकी तवज्जो कंसंट्रेशन किसी और तरफ होती है। खाना खाते वक्त मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। खाना खाते वक्त आपकी तवज्जो सिर्फ खाने के लिए होनी चाहिए ताकि आप तवज्जो से उसको चबा सकें और खा सकें। जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। इवन 5 साल तक बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो मोबाइल देने के बहुत से नुकसानात होते हैं। वो उनकी जो है ना नींद ख़राब हो रही है, उनकी इंसोम्निया का वो शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का वो शिकार हो रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो ये सब जो वजूहतें हैं वो मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ जो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उनका, इस वजह से बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है। बच्चे बाहर सोसाइटी के अंदर घुल मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने सेल्फ एक कैदी बनाया हुआ अपने आप को एक कमरे के अंदर और बाहर एक्टिविटीज़ में नहीं जा रहे हैं। कमरे के अंदर ही वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। कमरे के अंदर ज़्यादा टाइम गुजारने की वजह से ये होता है कि वो जो अदर फिज़िकल गेम्स हैं उनमें हिस्सा नहीं ले पाते हैं। जब वो फिज़िकल गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाते हैं तो उनकी जिस्मानी जो है ना वो ग्रोथ भी जो है ना मुतासर होती है, दिमागी ग्रोथ भी मुतासर होती है, ज़्यादा नींद मुतासर हो जाती है। ज़्यादा देर जब वो स्क्रीन पे जो वो ब्लू वो निकलती हैं लाइट्स, तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देते हैं। आपकी नींद जब प्रॉपर आप सोते ही नहीं हैं, बच्चे प्रॉपर सोते नहीं हैं, तो दूसरे दिन वो प्रॉपर एक्टिविटी कर नहीं पाते हैं, फिज़िकली एक्टिविटीज़ उनकी दिल नहीं लगता है। इवन बड़े लोग भी जो ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो सुबह प्रॉपर टाइम पे उठ नहीं सकते हैं, फिर वो कहीं उनको जाने का दिल नहीं करता है, उनकी सेहत मुतासर होती है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, लोगों के अंदर जाके बैठना, हेल्दी एक्टिविटीज़ करना, वो उनको बोर लगता है। और वो जो है ना, आपने देखा होगा कि एक घर के अंदर 4-5 फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, एक बूढ़ी माँ भी रह रही है, तो एक बंदा जो है ना वो बच्चा कार्टून देख रहा है, जो बड़ा है वो कुछ रील्स देख रहा है, जो लड़की है कोई बैठी हुई है वो इंस्टाग्राम पे अपनी जो है ना वो देख रही है स्टोरीज़ वगैरह। तो सारे बिज़ी हैं। इस दौरान वो जो बूढ़ी औरत है वो खांसती है, ज़ोर ज़ोर से खांसती है, लेकिन कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दे रहा है कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम हो, सांस रुक रही हो। सब अपने अपने सोशल मीडिया पे बिज़ी हैं। फिज़िकली वहाँ पर वो मौजूद हैं, लेकिन मेंटली वो कहीं और अपनी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब वो अगर वो मोबाइल में बिज़ी ना होते तो वो बूढ़ी औरत खांसती तो फ़ौरन वो तवज्जो देते कि कहीं कोई मसला तो नहीं है। तो इवन जो बीमार की वो जो है ना केयर नहीं कर पा रहे हैं। आप मोबाइल के अंदर इतना वो घुसे हुए हैं, गुम हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया की वजह से ये जो चाहे बच्चे यूज़ करें या बड़े यूज़ करें, बच्चों को जैसे कि मैंने बताया 2 साल 5 साल तक तो सोशल मीडिया के करीब ही नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, अगर कोई अच्छी कोई नॉलेजेबल चीज़ है तो वो आप कभी-कभार एक टाइम सेट कर लें, स्क्रीन टाइम होना चाहिए। और आपको बच्चे क्या देखते हैं आप उन पे नज़र रखें कि कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। पेरेंट्स जो है ना वो आप नहीं नज़र रखेंगे तो वो बच्चे, आपको पता होगा कि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चों को जो है ना बुलाने के लिए मोबाइल दे दिया, ठीक है, ताकि वो इसके साथ लगे रहेंगे, हम अपनी एक्टिविटी करें। तो ये गलत बात होती है। बच्चों को जो है ना मोबाइल का आदी नहीं बनाना चाहिए। उनको जो है ना हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ, फिज़िकली उनका अभी ग्रोथ हो रही है, उनके दिमाग की, उनकी जिस्म की ग्रोथ हो रही है, वो बाहर जाएँ, खेलें, घूमें फिरें, बाहर अपने घर के बाहर आएँ, दूसरे बच्चों के साथ खेलें। ये मोबाइल पे जो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है, बाकी जो टाइम जो है उसको वो कम हो रहा है, तो ये सेहत पे बुरे असरात पड़ रहे हैं, जिसमें जो है ना मोटापा बच्चों को हो जाता है क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बाहर नहीं जाते हैं, अंदर ही बैठ के देखते रहते हैं तो मोटे हो जाते हैं। खाना खाते वक्त देखते रहते हैं तब भी वो मोटापे का वजह बनता है। इसकी वजह नींद की कमी उनको आ जाती है। जब नींद की कमी हो तो स्टडीज़ में उनका दिल नहीं लगता है। जब स्टडीज़ वो प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो फिर वो जो है ना ज़ाहिर है तो वो ज़िंदगी में कोई अच्छा वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे।
तो ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन के जो बैड असरात हैं उनसे बचा जाए। ठीक है, देखा जाए आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए आपको ख़बरें मिलती हैं, आप अलर्ट रहते हैं, लेकिन आप अपने मकसद की चीज़ें देखकर उसके बाद जो है ना, आप ख़ासकर बच्चों के लिए जो है ना, वो मोबाइल दे के, वो बच्चियों को पता ही नहीं होता है, वो लाइट भी उन्होंने फुल तेज़ की होती है, अंदर ही भी बैठे होंगे तो फुल तेज़ लाइट के, और वो लाइट जब उनकी आंखों पे पड़ रही होती है तो आस्ता आस्ता जो है ना, बच्चे उनके दिमाग में असरात, बार में सर दर्द उनका करना शुरू हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, यानी चश्मा लग जाता है उनको छोटी उम्र में ही। तो ये बड़े मसाइल होते हैं, तो इसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार होना चाहिए, वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों पे, और प्रॉपर एक यानी कि किस तरह से यूज़ करना है वो सेटअप भी होना चाहिए। अभी मैंने खुद देखा है, बच्चों को फुल लाइट तेज़ की होती है, रात के वक्त में अंदर आ जाए, वो उतनी लाइट तेज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो सीधी आंखों में आपकी पड़ रही होती है ना, जा रही होती है, तो सेहत पे बुरे असरात पड़ रहे होते हैं ना। तो ये सोशल मीडिया के जो बुरे असरात हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये कुछ मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपके साथ भी, आपके पास मज़ीद कोई एक्स्ट्रा मालूमात हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फ़िलवक्त मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।